जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 5th पेपर सामाजिक अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब है बहलोल लोधी। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा 1451 के आसपास की गई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसे बाबर ने 1526 में परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और इसका पहला शासक अर्थात संस्थापक है बहलोल लोधी, जिसने 1451 में लोधी वंश की स्थापना दिल्ली में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में मुख्यतः 78% जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, और इसके बाद लगभग 21% ये पाई जाती है ऑक्सीजन, और अन्य गैसें शेष 1% में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगभग 21% है, 78% है नाइट्रोजन, 1% में शेष अन्य सभी गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूपर्पट्टी या फिर इनमें से सभी? पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक केंद्र का भाग, एक मध्य का भाग और एक बिल्कुल बाहरी भाग। तो ये पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है इसे हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, बीच वाले भाग को कहा जाता है मेंटल, और क्रोड कहा जाता है बिल्कुल अंदर वाले भाग को। तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, केंद्र का भाग है, इसे क्रोड कहते हैं। तो सही जवाब है क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय कहलाएगा शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी और सकरी घाटी ये कहलाते हैं गॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है? तो इनमें से किस इमारत को 7 आश्चर्य में शामिल किया गया है? तो सही जवाब है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है और ये विश्व के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन बारिश का मुख्य कारण क्या होता है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार? पृथ्वी का जो आकार है वो मुख्यतः गोल ही माना जाता है, लेकिन ये ऊपरी सिरे, उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर थोड़ी सी चपटी है। मुख्यतः पृथ्वी पूरी गोली नहीं है। ये है उत्तरी सिरा और यह है दक्षिणी सिरा, इन दोनों सिरों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6, 15, 20 या फिर 30? विजयनगर साम्राज्य में प्रांत को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली का शासक बनाया गया था लगभग 1266 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या फिर भीतर गांव में? दशावतार का मंदिर देवगढ़ में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रारंभ कब हुआ था? 319, 375, 380 या फिर 335 ईस्वी। तो इनमें से 319 ईस्वी में गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश के अंतिम सम्राट माने जाते हैं बृहद्रथ और इनके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो संस्थापक का नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से नगद वेतन देने की प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रचलित थी और गुप्त काल की जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर संस्कृत में ही लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसका कथन है? तो ध्यान रखेंगे यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनके अनुसार भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट दोनों की पोजीशन सेम है, अर्थात इनके हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5, 4, 3 या फिर 6। न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है लगभग 5 वर्ष का। तो सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1980 में या फिर 1978 में? तो ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम या फिर ध्रुवीय धारा। इनमें से गल्फ स्ट्रीम क्या है? सही जवाब है गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। अश्व अक्षांश का संबंध 30 डिग्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो सभी को पता होगा उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो सही जवाब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी रोड जिसे ग्रांट ट्रक रोड भी कहते हैं इसका निर्माण किसने कराया? अकबर, शेर शाह सूरी, शेख अफगान या फिर नादिर शाह। सही जवाब है शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था जो कोलकाता को दिल्ली और अमृतसर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार जो है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। समानता का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? सही जवाब है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी जो है ये गुप्त काल से संबंधित है, ये गुप्त काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम है? ज्वालामुखी उद्गार से जो भी पदार्थ धरती पर आ जाते हैं उनको हम लोग लावा कहते हैं, इन्हीं को मैग्मा भी कहा जाता है। धरती के अंदर से जो भी गर्म तप्त पदार्थ बाहर निकलते हैं वो ज्वालामुखी के दौरान आते हैं और ये लावा या मैग्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.2, 5.5, 9.5 या फिर 9.4। पृथ्वी का घनत्व जो है वो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? वी आकार की घाटी नदी के हमेशा निचले मार्ग में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, शाख का अभाव, ये सभी भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? महेंद्र वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, राजराज प्रथम, नरसिंह वर्मन। इनमें से मत्त विलास प्रहसन इसके रचनाकार है महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 15 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सही जवाब है मृत सागर, जिसे डेड सी भी कहते हैं। ये सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहेंगे जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर एक्सपेंस दोनों बराबर हो। आय और व्यय, आय और खर्च बराबर होता है तो ये बजट कहलाता है संतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचनाकार कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, भावभूति या फिर मातंग। इनमें से हर्षचरित की रचना की है बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबार के एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की है विशाख दत्त ने। तो सही जवाब होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक रचना को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय। इनको चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 8 मिनट के आसपास लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है मौसिन राम। मौसिन राम में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।